Radhe Radhe everyone, here is Sanjana. I am from Begum Sakto Women University, Sakha. Let's solve some MCQs of GK from past paper. MCQ को देखते हैं, ठीक है, इसको समझते चलते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? अब कैपिटल मतलब कि बड़ा, पाकिस्तान का बड़ा कौन सा है कैपिटल? तो इनमें से ऑप्शंस को अगर आप देख लें तो कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है और पेशावर है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस ही आते हैं, इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। जिस तरह से मैंने पास पेपर से लिए हैं इस तरह से ही आपको उनमें से मिलते हैं, ठीक है। तो इनमें से जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट कि इस्लामाबाद जो है वो कैपिटल है हमारे पाकिस्तान का, ठीक है। अब इसमें देख लें कि हु इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। अब ये भी सिंपल है कि हमें ना कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए पीएस के हवाले से भी कि पाकिस्तान का जो है फाउंडर कौन है। अब ऑप्शंस में अगर देख लें आप लोग, अल्लामा इकबाल, लियाकत अली ख़ान, मोहम्मद अली जना, सर सैयद अहमद ख़ान। तो ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट, मोहम्मद अली जना, ठीक है, आपका वो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है। अब इसमें कह रहा है कि आपका केमिकल फार्मूला बताएं वाटर का। सिंपल है कि भाई सबसे पहले ए ऑप्शन में ये है कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला और बी ऑप्शन में H2O है, ये वाटर का फार्मूला है। नीचे जो है O2 मतलब ऑक्सीजन का फार्मूला है। NaCl सोडियम क्लोराइड का फार्मूला है, ठीक है, जिसे हम नमक भी कहते हैं। तो इस तरह से आप केमिस्ट्री के हवाले से भी पढ़ सकते हैं कि आपको कुछ मतलब बेसिक बेसिक जैसे होते हैं ना फॉर्मूलाज याद करने चाहिए जो हमारी डेली लाइफ में भी यूज़ होते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो है बी करेक्ट है। विच इज़ द लार्जेस्ट प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम। अब कह रहा है कि आपका लार्जेस्ट प्लानट कौन सा है सोलर सिस्टम में। अर्थ भी एक प्लानट है जिस पे हम स्टे करते हैं, ठीक है। अब मार्स है, जुपिटर है एंड सैटर्न है। अब इनमें से जो है सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, जुपिटर। ये बहुत बड़ा लार्जेस्ट प्लानट होता है। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होता है कि ये आपका जो है हीलियम से बना हुआ होता है और हाइड्रोजन से भी बना होता है। ये गैसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसकी वजह से इसकी साइज़ बहुत बड़ी होती है। डेट्स वाई इट इज़ अ लार्जेस्ट प्लानट। हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन अ वर्ल्ड। अब ये बेसिक सा क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ ऐसे समझे कि अर्थ की अगर बात करें ना, ठीक है, तो उनको बड़े बड़े मतलब हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो इनमें आपका जो ऑप्शन आएगा ना, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट कि आपका 7 जो है 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो दूसरे ऑप्शंस हैं वो गलत है, आपका सी ऑप्शन ही सही है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की करेंसी जो है वो रुपये में है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि यूएसए की करेंसी क्या है तो वो होती है डॉलर, ठीक है। इस तरह से आप थोड़ा सा देख लें, लेकिन मोस्टली जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ना वो पाकिस्तान से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। बेसिक से क्वेश्चंस के फाउंडर कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, ठीक है, इस तरह से। विच ओशियन इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ओशियन पूछ रहा है कि कौन सा लार्जेस्ट है हमारे वर्ल्ड में, ठीक है। तो अब देख लें ऑप्शंस, ठीक है। मेरे हिसाब से इसमें आएगा पैसिफिक ओशियन विच इज़ योर सी नंबर, ठीक है। ये कुछ ना याद करने की चीज़ें होती हैं, ये आपको याद करनी पड़ती है। हमने भी याद की थी, इस तरह से आप लोग भी याद करो इस चीज़ को। कुछ बेसिक से ऐसे होते हैं आपको याद करने होते हैं, ठीक है। बाकी जो आपको समझ में आ रहा है वो आप याद करते जाएं। जैसे फार्मूलाज हैं वो भी याद करने की चीज़ है और बेसिक तो सबको आते ही हैं, सो टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। टेस्ट मॉडरेट आती है, नॉट टफ, ठीक है। विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। ठीक है, ये कह रहा है कि वो कौन सा कंट्री है या वो कौन सा लैंड है, ठीक है, हमारे जहाँ से सनराइज़ होता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ना, इसमें पढ़ते हैं ऑप्शन को, चाइना, जापान, कोरिया, थाईलैंड। तो ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट, जापान से, ठीक है। ये वो लैंड है जहाँ से सनराइजिंग होती है। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर। अच्छा, अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर नॉर्मल ईयर पूछ रहा है कि इन अ ईयर तो आप बोल दोगे 365 डेज़, लेकिन लीप ईयर का मतलब ये है, ऐसे समझे कि 4 साल बाद जैसे ऐसा कोई साल आता है जिसमें फ़रवरी में जो है आपके डेज़ नॉर्मली क्या होते हैं 28 डेज़ होते हैं, लेकिन इनमें होता है 29 डेज़, ठीक है।
ऐसा साल मतलब आता है, तो लीप ईयर उससे कहते हैं कि जो फरवरी में एक डे ऐड हो जाए, 29 डेज़ हो जाएँ। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी करेक्ट है, 366 डेज़। अगर आपसे नॉर्मली पूछे ना कि कितने डेज़ होते हैं पर ईयर में, तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट करना होता है वो 365 होता है, लेकिन लीप ईयर मतलब 366 डेज़ आएंगे। अब इसको देखें, व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। अब इसमें ऑप्शंस को देख लें, लायन, मार्खोर, टाइगर, डीर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, मार्खोर, ठीक है, नेशनल एनिमल है पाकिस्तान का। विच गैस टू प्लांट एब्जॉर्ब फ्रॉम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से कौन से मतलब कि प्लांट्स ऐसे क्या एब्जॉर्ब करते हैं, कौन सी गैस एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऑप्शन है देख लें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। अब ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि आप लोग समझ रहे होंगे कि ऑक्सीजन नहीं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। वो ना जब दिन में होती है ना फोटोसिंथेसिस, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, एंड ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। लेकिन जब नाइट का टाइम आता है, ये भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे दिन दिया हुआ नाइट दिया, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड ही चूज़ करना है। नाइट के वक्त वो क्या करते हैं कि आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिलीज़ कर देते हैं एंड O2 एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। हु रोट पाकिस्तान नेशनल एंथम। अच्छा, एंथम मतलब ये होता है कि आपका तराना, ठीक है। तराना कौन, वो जो हमारे बेसिकली पाकिस्तान को ऐसे समझे कि अपीयर करवाता है, हमारी रेस्पेक्ट से होती है, हमारे कल्चर में सिंग किया जाता है। तो लिखा किसने था, हमारा ऑप्शंस देख लें, हाफिज़ जलांधारी, ठीक है, अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद, फैज़ अहमद फराज। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है, इन्होंने ही पाकिस्तान का एंथम लिखा था। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लें, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। तो इनमें जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट है, ऑस्ट्रेलिया ही है, ठीक है, आपका जो स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर की बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, जिस पे वाटर बॉयल होता है। आपको पता है सबसे ज़्यादा ऐसा सॉल्वेंट वाटर ही होता है जिसको हाई टेम्परेचर चाहिए होते हैं बॉइलिंग के लिए। तो आपका जो होगा 100 सेल्सियस, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है। ये सारे MCQs थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट्स में मुझे बता दें, मैं MCQs के वीडियो डाल दूँगी। थैंक यू।